नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2 दिनों की रेंज मार्केट, बुल मार्केट के बाद आखिरकार वेडनेसडे के दिन में मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट हुई। ये अलग बात है कि बाज़ार जहाँ से ओपन हुआ था, वहीं क्लोज़ हुआ। लेकिन उससे पहले बाज़ार ने अपसाइड भी मूव दिया और उसके बाद ऊपर से पूरा डाउनसाइड मूव भी दिया। तो कह सकते हैं कि मोमेंटम दोनों ही साइड इक्वल था। हाँ, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडर और कंटिन्यूएशन ट्रेडर दोनों को फ़ायदा हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी एक ट्रेड सेटअप बना है। मॉर्निंग का ट्रेड सेटअप आप देखोगे तो कंटिन्यूएशन ट्रेड का था, ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद सेकंड ट्रेडिंग सेशन में रिवर्सल ट्रेड बना और वेडनेसडे का जो दिन होता है ना, वो इसी टाइप के मूव के लिए जाना भी जाता है। और इसके बारे में मैंने एक बार बात भी की थी, ट्विटर पर आपको समझाया भी था कि एज़ अ ऑप्शन सेलर वेडनेसडे में रिजल्ट्स नहीं मिलते, चाहे आप ट्रेंडिंग ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ डिप्लॉय कर लो, चाहे आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ डिप्लॉय कर लो। ओवरऑल बाज़ार में दोनों तरफ उठा-बैठक होती है, लॉस भी नहीं होता, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, पैसा भी नहीं मिलता, इसका सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि बाज़ार में दोनों ही साइड में अच्छी खासी मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। एक ट्वीट्स तो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था, बैंक निफ्टी इंडेक्स में। आपको लॉजिक भी बताया था कि मुझे क्यों लगता है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ से अपसाइड मूव मार सकता है। सेकंड ट्रेडिंग सेशन में रिवर्सल आया, उस समय मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपको मैंने सिखाया है कि किस तरीके से रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, आप इसे लेक्चर के रूप में मत लीजिएगा। एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाएँगे। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको चार्ट में कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है? और मैं यहाँ पर सारी ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। आप यहाँ से देखना चालू करो। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केट में जब भी हम इंट्राडे करते हैं ना, तो हमें ये मालूम होता है कि बाज़ार क्या कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से पूरा नीचे भी आ जा सकता है। तो हमको इन हर एक मूव को कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर ये आ गया ना, तो आपका 90% का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, खासकर जब बाज़ार में एक अच्छी खासी मूवमेंट होगी। आप यहाँ से देखो, ओपनिंग भी ठीक है, शुरुआत का 30 मिनट हमेशा वॉलेटाइल होता है। ये एक हाई लगा और आपका ये लो लगा। आपको मालूम है कि अगर ये हाई ब्रेक होता है, जिसका लेवल है करीब 25,150, अगर ये ब्रेक करेगा, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, जो कि है 25,110 और उसके बाद मैं जब तक लो नहीं ब्रेक करेगा, मैं इस पोज़ीशंस को लेकर बैठा रहूँगा या मैं मैक्स प्रॉफ़िट बुक करूँगा। अब आप देखो, यहाँ पर जब आप यहाँ पर जब देखो, करीब 10 बजे के आस-पास जब ये लेवल ब्रेक हुआ है, 25,140 से लेकर 25,210 का इसने हाई मारा है। तो ऐसा तो नहीं है कि मोमेंट नहीं आई, मोमेंट अच्छी आई, अच्छा ट्रेड सेटअप बना और उसके बाद जब लो टूटा है, तो यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड भी बना है। आपके लिए तो दोनों ही अच्छे ट्रेड थे, पहला था कंटिन्यूएशन और दूसरा था हमारा रिवर्सल जो कि इस जगह से बना है, ठीक है ना? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंट्राडे में आप किस तरीके से ट्रेड प्लान करें। उसके बाद अगर मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊँ, तो आपको समझ में आएगा कि बाज़ार ने इतनी फ्लक्चुएशन करने के बाद जहाँ से ओपनिंग दी थी, जिस लेवल के आस-पास 25,136 के पास ओपन हुआ था बाज़ार, क्लोज़ वहीं ले जाके किया 25,126 यानी जहाँ से शुरू हुए थे, वहीं खत्म हुए। इसी पे एक कोट याद आता है मुझे, मार्केट स्टार्ट बाय नोवाइस ट्रेडर एंड क्लोज बाय एक्सपर्ट यानी बाज़ार में हमें आज के दिन ये चीज़ देखने को मिली। अब अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँ और कहूँ कि मुझे इसी कॉन्सेप्ट पे कल का ट्रेड भी प्लान करना है, तो आपके पास क्या लेवल रहेंगे? सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि 25,160 ये कल फिर से इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मूव आया उसके बाद क्या हुआ? एक पुल बैक आया, ठीक है? ये प्रीवियस लो है, जो कि है 25,080 हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि 20 पॉइंट के नीचे ही हमारे पास एक-एक की सपोर्ट आता है, तो हमारे पास डाउन साइड के लिए लेवल है 25,080 25,080 के नीचे हम इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए टारगेट रहेंगे 25,000 इस जगह पर थोड़ा-सा वेट करिएगा क्योंकि ये की सपोर्ट है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आए तो वहाँ से लॉन्ग भी बनेगा। लेकिन सबसे पहले 25,080 के नीचे शॉर्ट बनेगा जिसका टारगेट रहेगा 25,000
अब बात होती है इस लेवल की, क्या है 25,160, 25,160 ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट 25,210, और अगर ये ब्रेक कर गया तो आपको एक अपसाइड बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा और आप 25,300 तक अपने टारगेट को ट्रेल कर सकते हैं। कंडीशन चेंज कब होगी? कंडीशन जब चेंज होगी, जब इस 80 पॉइंट के ऊपर बाजार ओपन हो जाएगा। अगर इस 80 पॉइंट के बीच में बाजार ओपन हुआ तो आपको मालूम है कि अपसाइड बाय कहाँ से करना है, डाउन साइड में सेल कहाँ से करना है। कैप अप कंडीशन में हमेशा 45 मिनट की रेंज को फॉलो करें तो भी आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। क्लियर है? निफ्टी 50 इंडेक्स में कोई डाउट नहीं। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स में। दोस्तों स्क्रीन में ध्यान दीजिएगा, ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है और इसी ट्रेड की मैं बात कर रहा था। आज मॉर्निंग में हम लोगों ने इसी ट्रेड को प्लान किया था। कहाँ से प्लान किया था? सेम कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ ना, उसी कॉन्सेप्ट को ट्रेड भी करता हूँ और उसी कॉन्सेप्ट को आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर भी करता हूँ। जाकर आप ये चार्ट देख सकते हैं। वहाँ क्लियर कहा है कि 56,560 के ऊपर आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर 56,780 का हाई है, जो कि ओवरऑल 220 पॉइंट का मूव है। इंट्राडे में अगर 220 पॉइंट आपको मिलते हैं और आप एटीएम स्ट्रैडल भी कंसीडर करते हैं, तब भी आपको 80 से 100 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे ईजिली मिल जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। बस क्या है कि हर मिनट नहीं मिलेगा, हर सेकंड ट्रेड नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक कहावत है ना कि कभी भी प्राइस में हमेशा हुक इम्पोर्टेंट होता है, यानी एक इम्पल्सिव चाहिए, एक पुल बैक चाहिए, चाहे डाउन साइड और चाहे अप साइड। आप यहाँ पर भी देखोगे ना, तो पहला जो मूव आया है वो डाउन साइड है, उसके बाद क्या हुआ है, एक अप साइड लगा, उसके बाद क्या आया, वापस नीचे गया, क्लोजिंग नहीं दी और प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हुआ, एक्स ए बी सी डी एक्टिवेट हुआ, 0.886 फर्स्ट टारगेट, 1.13 सेकेंड टारगेट और मैक्स टारगेट 1.618 डॉट करेक्शन वहां से आया। और सेम चीज यहाँ पर भी है, जैसे ही कोई लो टूटता है, ठीक है, वहां से स्ट्रेट फॉल। जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ यूज किया, हाई ब्रेक होने के बाद लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर किया, उसी तरीके से जब स्विंग लो ब्रेक हुआ, शॉर्ट कंसीडर हुआ। सिंपल है ना। रेंज मार्केट में थोड़ी दिक्कत होती है, 2 दिनों में बाजार में कोई खास मूवमेंट नहीं हुई, लेकिन हाँ, जब मूवमेंट होती है तो इस तरह के ट्रेड करने में वाकई बहुत मजा आता है। अब अगर मैं बात कर लूँ कल के लेवल्स की, ठीक है, तो क्या लेवल्स रहेंगे? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बाजार में डाउन साइड ही क्लोजिंग हुई है, ठीक है? खासकर बैंक निफ्टी इंडेक्स में। तो यहाँ पर जो आपका बाय लेवल बनेगा, वो बनेगा 56,540, 56,540, और डाउन साइड है 56,380। तो कितना पॉइंट हो गया? पॉइंट हो गया, मान के चलो आप 160 पॉइंट के आसपास। मुझे लगता है कि ये जो रेंज है ना, ये गैप के साथ ब्रेक हो सकती है। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं यही लेवल कंसीडर करूँगा, 56,540 के ऊपर लॉन्ग और 56,380 के नीचे शॉर्ट। हाँ, अगर कोई कैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, समवेयर यहाँ 56,700 के आसपास, तो आपके लिए लेवल चेंज हो जाएगा बाय का और वो हो जाएगा 56,800 पर। हायर टाइम फ्रेम में आपको ये एक्स-ए-बी-सी-डी देखने को मिलेगा। किस कंडीशन में? किसी कैप अप की कंडीशन में चेंज होगा। अगर फ्लैट ओपन होता है इसके बीच में 160 पॉइंट के बीच में, तो 56,550 के ऊपर हम लॉन्ग प्लान करेंगे, जिसका टारगेट रहेगा 56,800। 800 ब्रेक हुआ तो ये आराम से 57,000 तक जा सकता है। डाउन साइड 56,380 के नीचे शॉर्ट है, जिसका टारगेट हमारा रहेगा 56,150 और दूसरा है 56,100। ये 2 टारगेट इंट्राडे में आपको डाउन साइड पे मिल जाएँगे। देखिए रॉकेट साइंस बाज़ार में कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हम। कभी-कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वेट करो। हो सकता है वेट करेंगे तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। अब जब ट्रेड नहीं मिलेगा तो आप पैनिक होंगे। बस यही चीज़ आपको रिमूव करनी है। अगर आपको इस तरह के ट्रेड सेटअप, जैसे मैंने आपको निफ्टी को समझाया, बैंक निफ्टी इंडेक्स को समझाया, अगर आपने ये करना है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब बाज़ार में मूवमेंट होगी, बहुत अच्छे ट्रेड देंगे,
बाज़ार में मूवमेंट नहीं होगी, आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर ट्रेड ना मिले डेट मार्केट में, तो ज़्यादा अच्छा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एनालिसिस में कुछ अलग दिखा हो, पसंद आया हो और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।